अभी हम लोग देखने जा रहे हैं रिकर्जन ट्री फॉर ऑल combinations for n is equal to 4 और k is equal to 3। यहाँ पे पूरा कंप्लीट प्रॉम्प्ट नहीं है, पूरा कंप्लीट कंस्ट्रेंट, पूरा कंप्लीट मतलब कौन चॉइसेस बची। ये एक स्टेप बैक का है कि कैसे ट्री क्रिएट कर सकते हैं, फिर आप फर्दर चेक करो कि कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो उसको, फिर आप क्रिएट करो। एक, दो, तीन, छः, n इक्वल टू 4 है, k इक्वल टू 3 है, तो चारों में से साइज 3 के कॉम्बिनेशन बनाने हैं। यहाँ पे हमारा एम्प्टी सेट हो गया। फिर हमारे पास कौन कौन से चॉइसेस हैं। एक चॉइस है 1 का, क्या 1 ले सकते हैं? हाँ 1 ले सकते हैं। फिर इस 1 के ले जाएंगे, क्या 1 ले सकते हैं? हाँ 1 ले सकते हैं। फिर नहीं, क्या 1 ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन के अंदर हम लोग सेम एलिमेंट दोबारा से नहीं ऐड कर सकते हैं। ऑलरेडी 1 है तो 1 नहीं ऐड कर सकते हैं। क्या 2 ले सकते हैं? हाँ 2 ले सकते हैं। फिर क्या 1 ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं, सेम रीजन, 1 ऑलरेडी है। क्या 2 ले सकते हैं? 2 भी नहीं ले सकते हैं, ऑलरेडी है। क्या 3 ले सकते हैं? हाँ 3 ले सकते हैं। हमारा कॉम्बिनेशन भी बन गया 3 का, 1 2 3 का। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन गया 1 2 3 का, और इसको रिजल्ट लिस्ट में ऐड कर देंगे। अब ये जो 3 प्रोसेस था वो रिटर्न करेगा। ये कॉल हुआ था 2 प्रोसेस के अंदर, तो ये 2 प्रोसेस के अंदर रिटर्न कर जाएगा। फिर इसके नीचे जहाँ पे 3 कॉल हुआ था इसके नीचे पॉप वाली लाइन होगी, तो अब ये 3 पॉप कर जाएगा। फिर अब 2 अपनी नेक्स्ट चॉइस चेक करेगा, क्या यहाँ पर 4 आ सकता है? हाँ 4 आ सकता है। तो फिर से 3 का कॉम्बिनेशन बन गया 1 2 3, तो 1 2 और 4, तो ये भी रिजल्ट लिस्ट में ऐड कर दिए 1 2 4। और फिर से 4 रिटर्न करेगा। किस प्रोसेस के अंदर कॉल हुआ था? ये 2 प्रोसेस के अंदर कॉल हुआ था, तो ये 2 प्रोसेस के अंदर रिटर्न कर जाएगा। फिर जहाँ पे कॉल हुआ था 4 उसके नीचे पॉप वाली लाइन होगी, तो अब 4 पॉप कर जाएगा। अब क्या 2 के पास और भी चॉइसेस हैं? 1 2 3 4, चारों चॉइसेस ख़त्म हो चुकी हैं। तो अब ये 2 प्रोसेस रिटर्न करेगा। ये 1 प्रोसेस के अंदर कॉल हुआ था, तो ये जो 2 है वो 1 प्रोसेस के अंदर रिटर्न कर जाएगा। फिर जहाँ पे 2 कॉल हुआ था उसके नीचे पॉप वाली लाइन होगी, तो अब ये 2 पॉप कर जाएगा। फिर अब ये 1 अपनी नेक्स्ट चॉइस देखेगा, 1 हो चुका है, 2 हो चुका है। क्या 3 ले सकते हैं? हाँ 3 ले सकते हैं। फिर अब क्या 3 ले सकते हैं? हाँ। अब 3 के बाद क्या 1 ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है। क्या 2 ले सकते हैं? 2 भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अब कॉम्बिनेशन देखोगे तो 1 3 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। 1 3 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है, 1 3 2, तो ये भी नहीं ले सकते हैं।
फिर आपका 3 ले सकते हैं, 3 तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते, ऑलरेडी प्रेजेंट है। क्या 4 ले सकते हैं? 1 3 4, 1 3 4 तो इसमें है नहीं, तो 1 3 4 ले सकते हैं। 1 3 4, 1 3 1 3 4 भी हो गया। फिर अब 4 वाला प्रोसेस जो है वो रिटर्न करेगा। वो 3 प्रोसेस के अंदर कॉल हुआ था, 3 प्रोसेस के अंदर कॉल हुआ था, तो 3 प्रोसेस के अंदर रिटर्न कर जाएगा। फिर इसके नीचे पॉप वाली लाइन होगी, तो अब 4 पॉप कर जाएगा। फिर अब 3 अपनी नेक्स्ट चॉइसेस देगा, 1 2 3 4, इसकी भी चारों चॉइसेस खत्म हो चुकी हैं, तो अब ये 3 वाला प्रोसेस रिटर्न कर जाएगा। ये कॉल हुआ था एक प्रोसेस के अंदर, तो ये एक प्रोसेस के अंदर रिटर्न कर जाएगा। फिर इसके नीचे पॉप वाली लाइन होगी, तो 3 अब पॉप कर जाएगा। फिर अब ये 1 अपनी नेक्स्ट चॉइस देखेगा, 1 2 3 हो चुकी हैं। क्या 4 ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं। फिर क्या 1 ले सकते हैं? 1 नहीं ले सकते हैं, ऑलरेडी प्रेजेंट है 1। क्या 2 ले सकते हैं? 1 1 2 4, और 1 2 4 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो 2 भी नहीं ले सकते हैं। फिर क्या 3 ले सकते हैं? 1 4 3, 1 4 3 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये भी नहीं ले सकते। और 4 तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। अब हम लोग 4 बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं, तो 4 की चारों चॉइसेस खत्म हो चुकी हैं, 1 2 3 4, तो 4 रिटर्न करे, 4 प्रोसेस रिटर्न करेगा। ये प्रोसेस 4 प्रोसेस कॉल हुआ था एक प्रोसेस के अंदर, तो वहाँ पर रिटर्न कर जाएगा। फिर इसके नीचे पॉप वाली लाइन होगी, तो अब 4 पॉप कर जाएगा। फिर एक अपनी नेक्स्ट चॉइस चेक करेगा, 1 2 3 4, एक जो प्रोसेस था उसकी भी चारों चॉइसेस खत्म हो चुकी हैं, तो अब ये रिटर्न कर जाएगा। ये कॉल हुआ था जब एम्प्टी था, जब पाथ लिस्ट एम्प्टी थी, तब वहाँ पर रिटर्न उस प्रोसेस के अंदर रिटर्न कर जाएगा। फिर इसके नीचे पॉप वाली लाइन होगी, तो 1 पॉप कर जाएगा। अब यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट अपनी वो चेक करेगी नेक्स्ट चॉइस कौन सी है। 1 हो चुका है, तो नेक्स्ट चॉइस 2 है। ठीक, 2 है, तो यहाँ पे 2 है। क्या 2 ले सकते हैं? हाँ 2 ले सकते हैं। फिर क्या 1 ले सकते हैं? हाँ 1 ले सकते हैं। अब क्या फिर से 1 ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। क्या 2 ले सकते हैं? 2 भी नहीं ले सकते क्योंकि ऑलरेडी है। क्या 3 ले सकते हैं? 3 2 1 3, 2 1 3 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये भी नहीं लेंगे। क्या 4 ले सकते हैं? 4 2 1 4, 2 1 4 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये भी नहीं लेंगे। फिर अब 1 की चारों चॉइसेस खत्म हो चुकी हैं एक प्रोसेस की, तो अब ये प्रोसेस रिटर्न करेगा। ये प्रोसेस कॉल हुआ था 2 प्रोसेस के अंदर, तो ये 2 प्रोसेस के अंदर रिटर्न कर जाएगा। फिर इसके बाद 1 पॉप कर जाएगा, इसके नीचे जहाँ पे कॉल हुआ था 1, उसके नीचे पॉप वाली लाइन है, तो फिर ये 1 पॉप कर जाएगा। फिर अब 2 नेक्स्ट चॉइस देखेगा। क्या 2 ऐड कर सकते हैं? 2 तो नहीं ऐड कर सकते, बिल्कुल भी नहीं, 2 यहीं पे है। क्या 3 ऐड कर सकते हैं? हाँ 3 तो भी ऐड कर सकते हैं। फिर क्या 1 ऐड कर सकते हैं? क्या 1 ऐड कर सकते हैं? नहीं ऐड कर सकते क्योंकि 2 3 1 हो जाएगा, और 2 3 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है, इस वजह से नहीं ऐड कर सकते हैं। क्या 2 ऐड कर सकते हैं? 2 बिल्कुल भी नहीं ऐड कर सकते क्योंकि 2 यहीं पे प्रेजेंट है। तो क्या 3 ऐड कर सकते हैं? 3 भी बिल्कुल नहीं ऐड कर सकते हैं। फिर क्या 4 ऐड कर सकते हैं? 4 भी नहीं ऐड कर सकते हैं। 2 3 2 शायद 4 ऐड कर सकते हैं, 2 3 और 4।
कहीं 2 3 4 प्रेजेंट है, 2 3 4 तो नहीं प्रेजेंट है। हाँ, तो ये वाला ऐड कर सकते हैं, 2 3 4, ये ऐड कर दिए रिटर्न लिस्ट में। अब फिर ये 4 प्रोसेस रिटर्न करेगा, 4 प्रोसेस कॉल हुआ था ये 3 प्रोसेस के अंदर, तो ये 3 प्रोसेस के अंदर रिटर्न कर जाएगा, रिटर्न कर जाएगा। फिर जहाँ पे ये 4 कॉल हुआ था उसके नीचे पॉप वाली लाइन होगी, तो फिर ये 4 पॉप कर जाएगा, 4 पॉप कर गया। फिर 3 अपनी नेक्स्ट चॉइसेस चेक करेगा, 1 2 3 4, चारों चॉइसेस खत्म हो चुकी हैं। तो अब ये 3 भी खत्म हो जाएगा, 3 प्रोसेस भी खत्म हो जाएगा। 3 प्रोसेस कॉल हुआ था 2 प्रोसेस के अंदर, 2 प्रोसेस के अंदर कॉल हुआ था, तो वहाँ पे रिटर्न कर जाएगा। फिर जहाँ पे 3 कॉल हुआ था उसके नीचे पॉप वाली लाइन है, तो फिर अब ये 3 भी पॉप कर जाएगा, 3 भी पॉप कर जाएगा। फिर अब 2 अपनी नेक्स्ट चॉइस देखेगा, 1 2 3 हो चुका है, तो अब 4 क्या देख सकते हैं, 4 हाँ ले तो सकते हैं। फिर क्या 1 ले सकते हैं, 2 4 1, क्या कहीं प्रेजेंट है, 2 4 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो 1 नहीं ले सकते हैं। क्या 2 तो बिल्कुल नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहीं पे प्रेजेंट है। क्या 3 ले सकते हैं, 2 4 3, 2 4 3, 2 4 3, ये भी प्रेजेंट है ऑलरेडी, तो ये भी नहीं ले सकते हैं। और 4 तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते क्योंकि यहीं पे प्रेजेंट है। अब 4 की चॉइसेस ख़त्म हो गई, तो अब ये 4 प्रोसेस रिटर्न करेगा। ये कॉल हुआ था 2 प्रोसेस के अंदर, तो ये 2 प्रोसेस के अंदर रिटर्न कर जाएगा। इसके नीचे 4 प्रोसेस जहाँ पे कॉल हुआ था इसके नीचे पॉप वाली लाइन होगी, तो अब 4 पॉप कर जाएगा, 4 पॉप कर जाएगा। फिर अब 2 अपनी नेक्स्ट चॉइस देखेगा, 1 2 3 4, इसकी भी 2 की भी चारों चॉइसेस ख़त्म हो चुकी हैं, तो 2 प्रोसेस भी ख़त्म हो जाएगा। फिर ये कॉल हुआ था जब एम्प्टी पाथ था, एम्प्टी पाथ प्रोसेस के अंदर कॉल हुआ था, तो ये 2 प्रोसेस वहाँ पर रिटर्न कर जाएगा। फिर 2 प्रोसेस के जहाँ पे कॉल हुआ था 2 प्रोसेस, इसके नीचे पॉप वाली लाइन होगी, तो 2 भी पॉप कर जाएगा। फिर अब एम्प्टी पाथ अपनी नेक्स्ट चॉइसेस देखेगा, 1 2 हो चुका है, तो 3 के लिए देखेगा, 3 के लिए देखेगा, तो यहाँ पे 3 के लिए देखेगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। 3 आ सकता है, हाँ आ सकता है। 3 के बाद क्या 1 आ सकता है, हाँ 1 आ सकता है। फिर 1 के नीचे क्या 1 आ सकता है, बिल्कुल भी नहीं आ सकता है। क्या 2 आ सकता है, 3 1 2, 3 1 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये भी नहीं आएगा। क्या 3 आ सकता है, 3 भी नहीं आएगा, ऑलरेडी यहाँ पे 3 तो बिल्कुल नहीं आएगा, ये भी यहाँ पे है। फिर क्या 4 आ सकता है, 4 3 1 4, क्या यहाँ पे है 3 1 4, ये भी प्रेजेंट है, तो वो ये भी नहीं आएगा। फिर अब ये 1 की चारों चॉइसेस ख़त्म हो चुकी हैं, तब 1 प्रोसेस रिटर्न करेगा। ये कॉल हुआ था 3 प्रोसेस के अंदर, तो 3 प्रोसेस के अंदर रिटर्न कर जाएगा। फिर उसके नीचे पॉप वाली लाइन होगी, तो ये 1 पॉप कर जाएगा। अब 3 अपनी नेक्स्ट चॉइस देखेगा, 2 1 के बाद 2, फिर क्या यहाँ पे 1 ऐड कर सकते हैं, 1 3 2 1, तो यहाँ पे 3 2 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये भी नहीं लेंगे। क्या 2 2 तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे। क्या 3 3 भी बिल्कुल नहीं लेंगे। क्या 4 3 2 4, 3 2 4 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये भी नहीं लेंगे। अब 2 प्रोसेस भी ख़त्म हो गया क्योंकि इसकी चारों चॉइसेस ख़त्म हो गई, तो अब 2 प्रोसेस रिटर्न करेगा। ये कॉल हुआ था 3 प्रोसेस के अंदर, तो ये 3 प्रोसेस के अंदर रिटर्न कर जाएगा। फिर जहाँ पे 2 प्रोसेस कॉल हुआ था उसके नीचे पॉप वाली लाइन होगी, तो अब 2 पॉप कर जाएगा। फिर 1 2, अब 3 अपनी नेक्स्ट चॉइस चेक करेगा, जो है 3 तो बिल्कुल भी नहीं ले सकता, ये 3 है, तो अब अपनी नेक्स्ट चॉइस चूज करेगा 4।
4, 4 के बाद क्या 1 ले सकते हैं, 3, 4, 1, 1 ले तो अभी देखिए 3, 4, 1 क्या कहीं प्रेजेंट है, 3, 3, 4, 1 हाँ प्रेजेंट है, तो 1 भी नहीं ले सकते हैं। फिर क्या 2 ले सकते हैं, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये भी नहीं ले सकते हैं। क्या 3 ले सकते हैं, 3 तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते, यहाँ पे है। क्या 4 ले सकते हैं, 4 भी बिल्कुल नहीं ले सकते क्योंकि यहीं पे है। अब 4 की भी चारों चॉइसेस ख़त्म हो चुकी, तो 4 प्रोसेस की भी चारों चॉइसेस ख़त्म हो चुकी हैं, तो 4 प्रोसेस रिटर्न करेगा। ये कॉल हुआ था 3 प्रोसेस के अंदर, तो ये 3 प्रोसेस के अंदर रिटर्न कर जाएगा। फिर इसके नीचे जहाँ पे 4 प्रोसेस कॉल हुआ था उसके नीचे पॉप वाली लाइन होगी, तो अब 4 पॉप कर जाएगा। फिर अब 3 अपनी नेक्स्ट चॉइस चेक करेगा, 1, 2, 3, 4 चारों चॉइसेस 3 की भी ख़त्म हो चुकी हैं, 3 प्रोसेस की भी चारों चॉइसेस ख़त्म हो चुकी हैं, तो अब ये 3 प्रोसेस भी रिटर्न कर जाएगा। ये कॉल हुआ था एम्प्टी पाथ लिस्ट प्रोसेस में, तो ये वहाँ पर 3 प्रोसेस वहाँ पर रिटर्न कर जाएगा एम्प्टी पाथ लिस्ट प्रोसेस में। फिर जहाँ पे 3 प्रोसेस कॉल हुआ था उसके नीचे पॉप वाली लाइन होगी, तो 3 पॉप कर जाएगा। फिर अब ये जो एम्प्टी पाथ प्रोसेस है वो अपनी नेक्स्ट चॉइस चेक करेगा। एक देख चुका है, 2 देख चुका है, 3 देख चुका है, अब 4 देखेगा चॉइस। चार देखेगा, 4 देखेगा। अब क्या यहाँ पे 1 ऐड कर सकते हैं, हाँ क्यों नहीं कर सकते हैं, तो दूसरा ही है। फिर यहाँ पे क्या 1 ऐड कर सकते हैं, 1 तो बिल्कुल नहीं ऐड कर सकते, यहीं पे है। क्या 2 ऐड कर सकते हैं, 4, 1, 2, 4, 1, 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये भी नहीं ले सकते हैं। फिर क्या 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3 ये भी ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये भी नहीं ले सकते हैं। 4 तो बिल्कुल नहीं ले सकते क्योंकि यहीं पे है। फिर अभी प्रोसेस की चारों चॉइसेस ख़त्म हो फिर अब एक प्रोसेस की चारों चॉइसेस ख़त्म हो चुकी हैं, तब एक प्रोसेस रिटर्न कर जाएगा। कहाँ पे कॉल हुआ था, ये 4 प्रोसेस के अंदर कॉल हुआ था, तो वहाँ पे रिटर्न कर जाएगा। फिर जहाँ पे एक प्रोसेस कॉल हुआ था उसके नीचे पॉप वाली लाइन होगी, तो अब ये एक पॉप कर जाएगा। फिर अब 4 अपनी नेक्स्ट चॉइसेस देखेगा, क्या यहाँ पे 2 ऐड कर सकते हैं, हाँ। फिर क्या 1 ऐड कर सकते हैं, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 4, 4, 4, 2, 1, तो ये भी नहीं ले सकते हैं 1। क्या 2 तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। क्या 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3 ऑलरेडी ये भी प्रेजेंट है, तो ये भी नहीं लेंगे। क्या 4 तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे क्योंकि 4 तो यहीं पे है। फिर अब 2 प्रोसेस की चारों चॉइसेस ख़त्म हो चुकी हैं, तो अब ये 2 प्रोसेस रिटर्न कर जाएगा। कहाँ पे कॉल हुआ था 2 प्रोसेस कॉल हुआ था 4 प्रोसेस के अंदर, तो वहाँ पे रिटर्न कर जाएगा। फिर जहाँ पे 2 प्रोसेस कॉल हुआ था उसके नीचे पॉप वाली लाइन होगी, तो अब 2 पॉप कर जाएगा। फिर अब 4 अपनी नेक्स्ट चॉइस देखेगा, 1, 2, फिर नेक्स्ट चॉइस 3, फिर 3 के बाद क्या 1 ले सकते हैं, 4, 3, 1, 4, 3, 1 ये भी देख चुके हैं, तो नहीं लेंगे। फिर क्या 2 ले सकते हैं, 4, 3, 2, 4, 3, 2 ये भी नहीं ले सकते हैं। 3 तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे, 4 भी बिल्कुल नहीं लेंगे। अब 3 प्रोसेस भी ख़त्म हो चुका है, तो 3 प्रोसेस रिटर्न कर जाएगा जहाँ पे कॉल हुआ था। ये कॉल हुआ था 4 प्रोसेस के अंदर,
ये कॉल हुआ था 4 प्रोसेस के अंदर, तो 4 प्रोसेस के अंदर रिटर्न कर जाएगा, रिटर्न कर गया। फिर जहाँ पे 3 प्रोसेस कॉल हुआ था उसके नीचे पॉप वाली लाइन होगी, तो अब 3 पॉप कर जाएगा। फिर अब 4 अपनी नेक्स्ट चॉइस देखेगा, 1 2 3, और फिर यहाँ पे 4 4, तो अब 4 तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे क्योंकि 4 यहीं पे है। तो अब ये 1 2 3 4, चारों चॉइसेस 4 की ख़त्म हो चुकी हैं, तो अभी 4 प्रोसेस रिटर्न कर जाएगा। ये कॉल हुआ था एम्प्टी पाथ लिस्ट प्रोसेस में, एम्प्टी पाथ लिस्ट प्रोसेस में कॉल हुआ था, तो ये वहाँ पे रिटर्न कर जाएगा। फिर उसके नीचे पॉप वाली लाइन होगी, जहाँ पे 4 प्रोसेस कॉल होता है उसके नीचे पॉप वाली लाइन होगी, तो 4 पॉप कर जाएगा। अब एम्प्टी पाथ लिस्ट अपनी नेक्स्ट चॉइस देखेगी, 1 2 3 4। एम्प्टी पाथ लिस्ट की भी चारों चॉइसेस ख़त्म हो चुकी हैं, तो अब ये प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। और रिटर्न लिस्ट में हमारे पास 1 2 3, 1 2 4, 1 3 4 और 2 3 4 प्लस सेट आ जाएंगे, 4 सेट आ जाएंगे। और यही सही भी है, क्योंकि अगर कॉम्बिनेशन लेते हैं 4C3, तो 4C3 मतलब 4C1, तो मतलब खाली 4 ही हो सकते हैं और 4 अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं 3 के, तो हमारा रिजल्ट भी सही है। ये खाली चेक करने के लिए है, पूरा सही रिकर्जन ट्री नहीं है, मतलब तुम्हें फर्दर कंस्ट्रेंट टाइट करने पड़ेंगे। फॉर लूप में स्टार्ट आता है, इसमें वहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये जो बहुत सारी चॉइसेस मुझे कट करनी पड़ रही हैं यहाँ पे, वो आएंगी ही नहीं, क्योंकि 3 के बाद हम लोग डायरेक्टली नेक्स्ट चॉइसेस देखते हैं, स्टार्ट से चॉइसेस चालू होती हैं, इस वजह से। तो वहाँ पे जो ट्री बनेगा वो मोर ज़्यादा क्लियर होगा, ज़्यादा साफ बनेगा। पर ये एक स्टेप बैक था, कैसे ट्री सारी चॉइसेस के लिए देखता है, इसलिए मैंने ये ट्री बनाया है।